Hello guys, welcome to the third part of the series Firebase with React, and in this part we will see how we can perform CRUD operations like update, delete, insert, fetching, and a real-time listener for our database of our collection demo. So basically यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, अगर आपको दिखा होगा, और इस फॉर्म के अंदर 3 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एक सबमिट का बटन है। इसके अलावा एक टेबल है जो कि हमें बताएगा कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एक्शंस ये हमारे टेबल के अंदर मौजूद हैं। तो अगर मैं जो है वो इसको रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद इसको मैं कोई एंट्री करता हूँ, जैन ahmed@gmail.com, और इसके बाद मैं सबमिट बटन दबाता हूँ तो ये लोड चलाने के बाद मेरा डाटा इंसर्ट कर देगा। इसी तरीके से जो है वो अगर मैं डाटा को अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक और डाटा डाल लेता हूँ, फराज, और ये इसने एक और एंट्री इसके अंदर कर देगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मुझे जो है वो इसका नाम चेंज करना है, जो कि एंट्री फराज थी, उसके ऊपर मैंने 2 एक्शंस बनाए हुए हैं, एक डिलीट का और एक अपडेट का। डिलीट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, पहले मैं जैन के अपडेट के ऊपर आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें ये इस डाटा को इस फॉर्म के अंदर रिफ़िल कर देगा। जो अगर मैं फराज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फराज का डाटा कर देगा। यहाँ पर मैं फराज की जगह जो है वो अरसलान कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ, तो ये मुझे डाटा को अपडेट करके ला देगा और दिखा देगा। और इसी तरीके से अगर मुझे डिलीट करना है कोई डाटा, तो मैं अगर यहाँ से अरसलान अगर डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और ये उस डाटा को डिलीट कर देगा। और अगर मैं आपको फायरबेस दिखाऊँ साइड बाय साइड, तो ये इसके अंदर मुझे दिखा भी रहा होगा। नहीं तो मेरा डेटाबेस दिखेगा मुझे पूरा कलेक्शन जो मेरे हुए हुए हैं। सही है, यहाँ पर डेमो के अंदर जो है वो एक एंट्री पड़ी हुई है जैन की। अच्छा, मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, जैन की। सही है, अरसलान अहमद arsalan@gmail.com, और अगर मैं यहाँ पर सबमिट बटन दबाऊँ तो यहाँ पर एक एंट्री इसके अंदर इंसर्ट कर देगी इसने। ठीक है, और अगर मैं डिलीट करता हूँ जैन को, तो देखें इसमें से एंट्री डिलीट कर देगा। तो ये सारे रियल टाइम एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। हो कैसे रहे हैं, मैंने सिंपल क्या करा हुआ है, एक यूटिल के फोल्डर के अंदर एक फंक्शन बनाया, एक फ़ाइल बनाई हुई है फायरबेस मेथड्स की, और उस फाइल के अंदर मैंने कस्टम फंक्शंस बनाए हुए हैं, क्योंकि ताकि मैं इंटायर एप्लीकेशन के अंदर ये फंक्शन यूज़ कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं हर पेज के ऊपर डिफरेंट मतलब इंसर्ट के लिए परफॉर्म करूँ एक्शंस और उस कोड लाइन ऑफ कोड को लिखूँ, तो ये इतना लाइन ऑफ कोड मुझे हर पेज पे लिखना पड़ेगा, जो कि फ़जूल है। इसके बरस अगर मैं एक कस्टम फंक्शन बना लूँ जिसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स के ज़रिए जो है वो फ़ाइल रीड कर सकूँ, फ़ाइल के डाटा को रीड कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ, डिलीट कर सकूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने गेट डाटा का है, गेट डाटा विद आईडी है, अपडेट डाटा विद आईडी है, डिलीट डाटा विद आईडी है, ऐड डाटा है, और यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे हम आगे जाके लिसनर का। ठीक है, अच्छा, गेट डाटा के अंदर सिंपल जो है वो एक ये कलेक्शन का पैरामीटर लेता है कि हमें बताता है कि कलेक्शन का नाम बता दो और मैं उसका सारा डाटा तुम्हें ला के दे दूँगा। सिंपल है, डीबी मैंने यहाँ पर जैसे फायरबेस को जो है वो इंपोर्ट कराया इनिट से कि हमारी एप्लीकेशन में इनिट कर दो फायरबेस को। उसके बाद फायर स्टोर से जो है वो डीबी निकाला, एक मतलब डीबी नाम रख दिया उसका। ठीक है, डीबी डॉट कलेक्शन का मेथड है जिसके अंदर वो बोलता है कि हमें कलेक्शन का नाम दो। मैं कलेक्शन का नाम दूंगा, डॉट गेट करूँगा, मेरे पास उस कलेक्शन का सारा डाटा आ जाएगा। अब उस कलेक्शन सारा डाटा को मुझे मतलब रिस्पॉन्स में रिटर्न करने के लिए किसी भी फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न के स्टेटमेंट लगा के जो है वो डॉग आईडी लूँगा, जो हर डॉक्यूमेंट की आईडी होगी। सही है, और ई डॉग जो इसका पैरामीटर है, डॉग डॉट डाटा के अंदर जब हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ रहे होंगे जो हमारे पास डिफाइन है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये मैंने पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैंने रिटर्न कर दिया अपने रिस्पॉन्स के अंदर विद ट्रू स्टेट के साथ। और अगर एरर आता है तो फॉल्स स्टेट के साथ मैसेज एरर रिटर्न कर दिया। सेम यही काम जो है मैंने गेट आईडी विद आईडी के लिए किया हुआ है, जिसके अंदर मुझसे कलेक्शन मांगता है और डॉक्यूमेंट आईडी मांगता है, क्योंकि हम जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी डॉक्यूमेंट को जो है वो गेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसकी आईडी चाहिए। तो ये जो है वो उसकी नहीं कि गेट डॉट आईडी, और ये जो है वो आईडी के जरिए गेट कर लेगा, और इसके अंदर डॉट डाटा के अंदर जब हमें उसका पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा जो कि उसका डाटा होगा सारा।
इसके अलावा जो है वो अपडेट विद आईडी के अंदर जो है वो ये हमसे कलेक्शन मांगेगा, आईडी मांगेगा, और जो डाटा हमें अपडेट करना है कि मतलब फ़र्ज़ करें मेरी, जैसे मैं यहाँ पर जो है वो मैं इसका अपडेट करता हूँ यहाँ पर अरसलान, और अरसलान को मैं अहमद की जगह जो है वो HMD कर देता हूँ। तो ये डाटा जो है वो बेसिकली उधर जा रहा है इस फंक्शन के अंदर। मैं भी दिखाऊंगा भी कैसे जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, और ये डाटा इसके अंदर जो जा रहा है और अपडेट कर रहा है। इसी तरीके से डिलीट डाटा विद आईडी है, जिसके अंदर कलेक्शन जा रहा है, डॉक आईडी जा रही है और उसको डिलीट कर देता है, और रिस्पांस के अंदर जो है वो हमें सेंड कर देता है स्टेटस ट्रू और मैसेज एम्प्टी, या हम यहाँ पर मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं कि डाटा इज़ डिलीटेड और इस तरह का। और ऐड डाटा के अंदर सिंपल ये कर रहा है कि कलेक्शन का नाम और डाटा ऐड फंक्शन के साथ डाटा जो हमें ऐड करना है वो सारा डाल रहा है। तो यहाँ तक तो हमारे फंक्शंस क्लियर हैं। अब हम जाते हैं इनको कॉल कैसे कराना है। मेरे पास ऐप की फ़ाइल के अंदर जो है वो एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर जो वो क्लिक का बटन है हैंडल सबमिट का, सही है। हैंडल सबमिट के अंदर मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो फॉर्म है तो इवन प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ताकि रिफ़्रेश ना हो पेज, सही है। लोडर ट्रू कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे लोडर आए जब भी मैं कोई ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो स्क्रीन पे लोडर आए। तो यहाँ पर मैंने जब कुछ स्टेट डिफ़ाइन की हुई है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लोडिंग है, यूज़र है, यूज़र का जो एरे हमारा जो कंप्लीट यूज़र जो टेबल के अंदर शो करना है वो है, इस अपडेट है, मतलब कि अगर मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो अपडेट के ज़रिए जो इस बटन को अपडेट की फंक्शनैलिटी पे इंटीग्रेट कर देगा, और अगर अपडेट हो जाएगा तो उसको वापस से सबमिट की फंक्शनैलिटी पे इंटीग्रेट कर देगा। ये स्विच बेसिकली। और अपडेटिंग आइटम के लिए जब कौन सा डाटा जब अपडेट कर रहे हो तुम, वो सारा है। अच्छा सही है। यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने जो है वो फैच का मेथड चलाया हुआ है। फैच का मेथड सिंपल ये करता है कि आपका लोडर ट्रू करेगा, जो कि लोडिंग है, जो कि आपको लोडिंग दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। वेट लगा के जो है वो मैंने फायरबेस मेथड को इंपोर्ट कराया ऊपर से, ठीक है। जो हमने मेथड्स बनाए हुए हैं, डॉट करके गेट डाटा का मेथड चलाया, और डेमो जो है वो उसका पैरामीटर दे दिया कि डेमो से उठा के लिया और डाटा सारा वो हमें रिस्पांस का डाटा दे रहा है। हमने स्टेटस चेक करा, अगर स्टेटस ट्रू है तो तुम रिस्पांस का जो मैसेज के अंदर जो भी डाटा आ रहा था, जब मैंने मैसेज के अंदर भेजा डाटा यहाँ पर गेट डाटा के अंदर, ये मैसेज के अंदर भेजा सारा डाटा, तो ये जो है वो तुम इसको जो है वो इसके अंदर यूज़र के अंदर सेट करा दो और लोडिंग को फॉल्स कर दो, और तुम जो है वो इसको टेबल के अंदर दिखा दो। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर हो रही है सिंपल। ये मैंने एम्प्टी डाटा भेज दिया गलती से इसके अंदर, तो यही जो है वो डाटा इसके अंदर आ रही, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर मैं देखूँ इंसर्ट का, तो इंसर्ट के अंदर जो है वो सिंपल ये रहा हैंडल सबमिट। सेम वही चीज़ है कि फॉल ट्रू हो रही है, लोडिंग सही है। ईमेल लो, पासवर्ड ईमेल लो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लो जो दिया था, और एक आईडी एक्स्ट्रा पैरामीटर दे दो जो लेंथ यूज़र की, जो हमारे पास करंट यूज़र आए हुए हैं उसकी लेंथ के अंदर +1 कर दो, ताकि हर एक साथ इंक्रीमेंट भी होता रहे आईडी के साथ साथ, ठीक है। और ऐड का फंक्शन चलाया मैंने फायरबेस मेथड के अंदर, जो कि डेमो लेता है, जो कि कलेक्शन है, और डाटा लेता है, जो कि डाटा इंसर्ट करना है। स्टेटस के ऊपर मैंने चेक करा, अगर स्टेटस ट्रू है तो दोबारा से फैच चला दूँ। अभी जो है मैं फ़ैच हर मेथड, ये देखें अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये फ़ैच यूज़र का मेथड हर दफ़ा मुझे कॉल कराना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं रियल टाइम लिसनर लगा दूंगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा वो उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर, तो वो खुद ब खुद अपडेट करेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है वो मैंने क्या कहते हैं अपडेट का काम किया है। अब अपडेट के अंदर मैंने क्या करा हुआ है सिंपल, कि इसके अंदर मैं गया, ठीक है। मैंने 2 फंक्शन बनाए हुए हैं, अपडेट, ओपन अपडेट के अंदर मैंने जो है वो अपना ट्रू कराया कि इस अपडेट के यहाँ पे अपडेट है, अपडेट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है उसे, तो तुम जो है वो इस सबमिट बटन को जो है वो अपडेट से रिप्लेस करो और इन सारी फील्ड्स को इस डाटा से रिप्लेस कर दो, मतलब प्री फिल्ड कर दो इन फील्ड्स को। तो फर्स्ट नेम को प्री फिल्ड करा, सेकंड नेम लास्ट नेम को प्री फिल्ड करा, ईमेल को प्री फिल्ड कर दिया, ठीक है। उसने अपडेट किया जो भी डाटा अपडेट करना था, और उसको करने के बाद अब उसने क्या करा सिंपल कि हैंडल अपडेट के ऊपर मैंने वही लोडर चलाया, वही मैंने तारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया, और उसी के अंदर मैंने क्या करा कि फायरबेस अपडेट विद आईडी का मेथड चलाया। डेमो ऑलरेडी कलेक्शन है, और अपडेट आइटम डॉट डॉक के अंदर जो है वो मेरे पास डॉक आईडी थी, जिस पर्टिकुलर आइटम को मुझे अपडेट करना है, पर ऑब्जेक्ट को बेसिकली जो पर्टिकुलर ये जो इसके अंदर यहाँ पर ये है ये आईडी, सही है। और जो है वो मैंने उस बॉडी को दिया, जो बॉडी मुझे अपडेटेड बॉडी मुझे रिप्लेस करनी है प्रीवियस डाटा से, वो सारा करा। फैच से मैंने चलाया दोबारा से। उसके बाद जो है वो ईमेल जो है वो एम्प्टी कर दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी एम्प्टी कर दिया। यहाँ तक सारा हो गया।
अब इसके बाद डिलीट के अंदर सिंपल ये है कि मैं सेम वही चीज़ करूँगा, सिर्फ डिलीट के अंदर फ़र्क होगा कि आइटम को डायरेक्ट आईडी से डिलीट कर दूँगा। डिलीट का मेथड चलाया मैंने यहाँ पर, डिलीट विद आईडी डेमो एज़ यूजुअली कलेक्शन का नाम, आइटम डॉक आईडी है, और इसके अंदर रिस्पॉन्स के बाद दोबारा से फैच का मेथड चलाया और इस लोडिंग फॉल्स कर दिया। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर है। ये आपको कोड भी मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइफ साइकिल चला के देखते हैं इसकी। यहाँ पर जो है वो मैंने अरसलान लिखा हुआ है। अच्छा, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं। सबसे पहले एम्प्टी डाटा को डिलीट कर देते हैं, देखते हैं डिलीट फंक्शनलिटी चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, यहाँ पर मैंने जब डिलीट करा, ये मेरे पास से डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पर जो है वो करता हूँ ज़ैन अहमद @gmail.com, और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो इसने ज़ैन को सबमिट कर दिया। अगर मैं अरसलान को अपडेट करता हूँ और HMED करता हूँ, जो कि असली सही नाम है, और अपडेट करता हूँ तो ये अपडेट कर देगा। तो ये सारी जो बेसिक फंक्शनलिटी है। अच्छा, अब जो है वो हम देखते हैं रियल टाइम लिसनर का काम।